हाँ दोस्तों, मैं जेपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम 1857 की क्रांति मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1857 की क्रांति हुआ क्या था। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति बहुत पहले यानी कि 1757 के प्लासी के युद्ध से ही लोग मन में, जो भारतवासी थे उससे मन में भड़काव हुआ था। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ यानी 90 वर्षों बाद जो हुआ, और भी उसमें बहुत सारा विद्रोह हुआ था। जैसे 1824 में बंगाल विद्रोह हुआ था, और भी जो विद्रोह हुए थे सभी का एक तरह से बदला कहिए। कहा जाता है देहात में कि अगर थोड़ा थोड़ा बात पर लड़ जाते हैं लोग, मतलब कहते हैं गोबर गोईठा के लिए भी लड़ जाते हैं, और ये यही छोटा छोटा बात क्या करता है, एक दिन लड़ाई बहुत बड़ा बन जाता है। तो उसी प्रकार से इन लोग के मन में जो छोटा छोटा लड़ाई हुआ था, वही लड़ते लड़ते एक दिन 1857 की क्रांति में ऐसा विद्रोह हुआ कि लोगों को देखते दंग रह गया अंग्रेज लोग। इसमें इसके विद्रोह ऐसे, हालांकि जो अंग्रेज लोग हैं इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसको बोले नहीं भाई 1857 की क्रांति है, इसको स्वतंत्रता आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, यहाँ के लोग कहते थे। इस प्रकार से 1857 की जो क्रांति था शुरू होता है। और इस समय जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री वो पाल्मर्स्टन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मर्स्टन थे। और इसके बाद जो यहाँ का जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश जो थे पाल्मर्स्टन थे। ये मुख्य पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और मुगल बादशाह जो थे ये कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। इसके बाद हुआ क्या था, इसके कई कारण थे। 1857 की क्रांति होने का बहुत सारे कारण थे। प्रथम कारण जो थे वो राजनीतिक कारण थे। देखिए, राजनीतिक कारण में हुआ यूं था, जो पहले से लॉर्ड डलहौजी जो शासन करते आ रहे थे, तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाए थे, हड़प नीति। हड़प नीति के तहत क्या हुआ था कि हमारे देश में 8 राज्य को कब्जा कर लिए थे, 8 राज्यों को हड़प लिए थे। तो वहां उसी प्रकार से एक अवध था, तो अवध पर भी उन्होंने क्या किए? कब्जा कर लिए। यानी अवध है ये था तो अवैध कब्जा कर लिया, अवैध ढंग से। मतलब वहां के जो भी था शासक थे उनको हटाकर, मुगल शासक थे उनको हटाकर, और ये क्या किए? डायरेक्ट जाके इस पे अवध पर कब्जा कर लिए। यहाँ से भी आक्रोश बढ़ा। फिर इसके बाद इन्होंने और भी जैसे सामाजिक कारण हुआ। सामाजिक कारण में हुआ क्या था, जैसे सती प्रथा। तो सती प्रथा क्या था कि पहले जो भी पुरुष रहते थे जिनका मृत्यु हो जाता था, तो उनको पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। एक बना हुआ रहता था, जैसे एक पाया टाइप के, उसी में बांध के सिक्कड़ से, और उससे साथ में भी जला दिया जाता था। बताइए कि इस तरह से बहुत ही मतलब कि जो प्रथा था चलते आ रहा था। लेकिन और भी था, जैसे सती प्रथा था, आपका विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह क्या था कि विधवा लोग के पहले था कि भाई शादी नहीं करना है। विधवा लोग के अगर देख लिए तो समझिए कहा जाता था कि उसका आज दिन खराब जाएगा। लोग उसको मतलब कि हे दृष्टि से देखते थे। लेकिन अंग्रेज लोग जब आए तो कहे नहीं भाई, विधवा विवाह होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किए? विधवा विवाह को पुनः शुरू कर दिए। इसमें एक और भी था, जैसे बाल विवाह। पहले होता क्या था, पहले बाल विवाह बहुत ज्यादा प्रचलित था। छोटे छोटे बच्चे में मतलब बाल विवाह हो जाता था। बताइए कि 12 साल की उम्र में बच्चा को क्या ज्ञान होगा, उस समय शादी कर दिया जाता था। समझिए, उस समय जब शादी कर दिया जाता था तो उसको क्या ज्ञान होगा? कुछ ज्ञान होगा? तो जाके ये बोले कि नहीं भाई, ऐसा होना चाहिए, कम से कम एज जो होना चाहिए 18 साल और 21 वर्ष होना चाहिए लड़का को, तब शादी होगा। ये क्या किए? बाल विवाह को अंत कर दिए थे। और बाल विवाह अंत किए। फिर इसके बाद और भी इनका कारण था, इसे विधवा विवाह हो गए। तो उसमें क्या होगा? बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब जो भी अंत किए ना, इससे हमारे भारतवासी जो थे कहीं कि नहीं भैया, हमारे धर्म को ये कहीं न कहीं नाश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के जो जनता थे रुधिरवादी हो गए थे, यानी कि वो नारुष्ट हो गए थे इससे। तो इस प्रकार से क्या हुआ? सामाजिक कारण भी रहा। धार्मिक कारण क्या था? देखिए, धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारण 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था? ईसाई धर्म को यहाँ आने की अनुमति मिली।
भारत में। और भारत में जो आने की अनुमति मिली तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ जो भी हमारे भारतवासी यानी हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदू मुस्लिम को सभी को कहा गया नहीं भाई ईसाई धर्म जबरदस्ती मनाने के लिए प्रेरित किए। तो बोले नहीं ऐसे कैसे होगा भाई, हम लोग अपना धर्म हिंदू धर्म मानेंगे तो हम लोग ईसाई धर्म को नहीं मान सकते हैं। वो लोग जबरन ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। ज़्यादा प्रसार प्रसार करते करते कहीं नहीं भाई यहाँ के जो भी है मान्यता रहेगा ईसाई धर्म को, तो ऐसा नहीं ना। तो इस प्रकार से भी यहाँ की जनता में आक्रोशित बढ़ा। इसके बाद क्या था, आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण में क्या था, जैसे कर में कर वसूली ज़्यादा हुआ करता था। और कृषि में क्या हुआ था कि अकाल पड़ जाने के कारण यहाँ का जो भी स्थिति था दयनीय हो गया था। और अकाल पड़ जाए के कारण यहाँ की स्थिति क्या हुआ था, दयनीय हो जाने के कारण उद्योग धंधा क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। यानी कि वो अपना नया मशीन लाया था, एक तरह से नया मशीन लाया वो अपना देश से, और यहाँ के जो मशीन था उसमें कमी आ गया। यहाँ के जो भी सामान बनता था तो कोई नहीं ले जाता था, तो जब नहीं ले जाता तो कमी तो आएगा ही आएगा। तो जब कमी आया तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारे जो आर्थिक कारण हुआ ये बहुत दयनीय हो गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ था, सैनिक कारण। सैनिक कारण में मुख्य रूप से सैनिकों को वेतन में कमी और उसको हे दृष्टि से देखा जाता था। देखिए इनका वेतन भी बहुत कम दिया जाता था। वो क्या थे कि हमारे भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा रहते थे, जैसे 5:1, जैसे 5 बार भारतीय सैनिक है तो 1 जो रहते थे ब्रिटिश सैनिक रहते थे, यानी अंग्रेज सैनिक रहते थे। तो पर भी इसमें क्या होता था, इनका जो वेतन था कम दिया जाता था और इनको अच्छा दिया जाता था, जो कि एक ही पद के दोनों थे, है ना। तो ये लोग ने में भी घृणा भावना आया कि नहीं भाई हमारा जो है सो हमारा भी वेतन अच्छा होना चाहिए, उसका भी वेतन अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से इनको में भी जो सैनिक लोग था अपने आप में हतोत्साहित हुए कि नहीं भाई हमको भी अच्छा होना चाहिए। फिर क्या हुआ था, 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी तार व्यवस्था का जो अति किए थे, तो ये लोग क्या करते थे, चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे कि भाई बहुत दिन हो गया है, तो चिट्ठी भेज दे करते थे। तो चिट्ठी भी भेजते थे, जो भी लेटर भेजते थे, इस सब को क्या कर दिया गया, जो तार था वो काट दिया गया। तो डाक तार काट दिया गया तो क्या किया गया, डाक तार काट दिया तो लोग चिट्ठी नहीं जाता था, तो लोग भी आक्रोशित हो गया भाई चिट्ठी जाए कैसे, संदेश कैसे मिलेगा। लेकिन और भी जैसे कारण था, जैसे रेल पर जैसे बहुत सारे थे कि सबको एक बोगी था, जनरल बोगी था, उस पर क्या था कि जो अच्छा लोग थे उसको बैठा दिया जाता सीट पर, और जो भारत के लोग थे उसको नीचे बैठा दिया जाता था। तो एक पंडित थे, बेचारा पंडित लोग तो नीचे ऐसे भी नहीं बैठता है, लोग ऐसे घृणा करता है, तो बोला नहीं हम लोग के भी भाई सीट मिलना चाहिए, लेकिन उन लोग को बैठने नहीं दिया। यानी हे दृष्टि से ट्रेन पर भी देखा जाता था, है ना। तो इस प्रकार से और भी कारण थे, यह सैनिक कारण हो गया। इसके बाद तात्कालीन कारण, देखिए मुख्य रूप से तात्कालीन कारण मेन है। तात्कालीन कारण के कारण ही हमारे पूरा 1857 की क्रांति फैला। हुआ यूं था, जब दिसंबर 1856 ईस्वी में एनफील्ड राइफल नामक एक राइफल रहा करता था, तो ये पुराना हो गया था, उसमें जंग वगैरह लग गया था। तो बोले चलो भाई नया हम लोग एक राइफल लाते हैं। तो नया राइफल में क्या किया गया, उसमें चर्बी वाले, जैसे गाय और सुअर के चर्बी वाले कारतूस, जो ऊपर परत होता था उसका, जैसे बंदूक का जो ऊपरी परत होता था, ये ऐसा बंदूक रहता है ना, तो बंदूक का ऊपरी परत जो रहता था, बंदूक के ऊपरी परत जिसको बुलेट कहते हैं, तो इसमें क्या होता था, कारतूस रखा जाता था, बारूद रखा जाता था, और इसमें जो ऊपरी परत जो था इसको चिपचिपा द्रव से क्या किया जाता था, लगा दिया जाता था, और इसको दांत से काट के और उसको छोड़ना रहता था। तो ये क्या किए कि भाई दांत से काट के छोड़ना रहता था, इसमें सुअर और गाय का चर्बी है, तो सुअर और हिंदू मुस्लिम तो भाई सुअर और गाय से तो काफी विरोध हुए, काफी मनमुटाव हुआ कि नहीं भाई हम लोग के धर्म नष्ट हो जाएगा, तो हम लोग कैसे ये वाला दांत से छील के और बंदूक छोड़ेंगे। तो ये क्या किया, यहाँ पर जब लाए तो जनवरी 1957 में इसको क्या कर दिए, लागू कर दिए कि नहीं भाई जो भी है यही बंदूक से आपको क्या करना है, गोली छोड़ना है। तो जब ये जनवरी 1857 में लागू किए, तो जनवरी 1857 में लागू करने के बाद क्या हुआ कि जो भी यहाँ के लोग थे बोले कि नहीं हम लोग ये राइफल नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे दमदम में क्या हो रहा था, चर्बी वाले कारतूस के बहस हो रहा था कि नहीं, जो भारतवासी सभी को मतलब अपने बहस कर रहे थे, जो भी सैनिक थे कि नहीं हम लोग ये काम
नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जनवरी 1897 में दमदम में सबसे पहले शुरू हुआ। दमदम में शुरू हुआ कि यहाँ से बात शुरू हुआ कि चरी वाले करतूस हम लोग को नहीं छोड़ना है। इसके बाद फरवरी में कहाँ हवा आ गया, बहरामपुर में आ गया। देखिए दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर ये तीनों जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये तीनों कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे 29 मार्च को 1857 ईस्वी को बैरकपुर में सब बंदूक छोड़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। बोला नहीं भाई अब हम लोग बंदूक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग की जो धर्म है नष्ट हो रहा है, यहाँ मना कर दिया। इसमें एक 34वां रेजिमेंट के सिपाही जो युवा थे वो मंगल पांडे थे। 34वां रेजिमेंट का जो सिपाही मंगल पांडे थे उन्होंने सबसे पहले विद्रोह किए। बोले कि नहीं, जो वहाँ का लेफ्टिनेंट थे उनको बुलाया, बोला कि देखिए हम लोग पास बहुत ही अत्याचार हो रहा, पहले से उतना अत्याचार सह के आया था तो तू अपने आग बाबुला था। बोला कि जब आग बाबुला ये था तो बोला कि हम ये सब बंदूक नहीं छोड़ेंगे, ये इनकार कर दिया। लेकिन लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट कहा कि नहीं तुमको ये बंदूक छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। ये क्या किया कि आओ ना तो देखा, गुस्सा में आके दोनों को टपका दिया। जब दोनों को टपका दिया तो हुआ क्या भाई, तो दोनों का मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, तो बहुत बड़ा यहाँ पे अफवाह फैल गया कि नहीं भाई, मतलब भूचाल एक तरह से उत्पन्न हो गया कि नहीं अब हमारा जो भी है सैनिक में जितना था सब आक्रोश आ गया कि नहीं अब हम लोग के आंदोलन शुरू करना है। और यहाँ पर 8 अप्रैल को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। किसको, मंगल पांडे को। फांसी देने के बाद एक बैठक हुई कि नहीं भाई हम लोग जो बैठक में है एक तय करेंगे। 31 मई को तय हुआ कि 31 मई को तय करेंगे। तय हुआ कि हम लोग 31 मई 1857 में हम लोग शुरू कर देना है क्रांति। लेकिन हुआ क्या, इतना दिन न रह के 10 मई से शुरू कर दिया। और 10 मई में जब शुरू किया तो देखिए मेन रूप से यहाँ से आंदोलन शुरू हो जाता है। ये तो आपका एक तरह से बहस चल रहा था, यहाँ पे शुरू कर दिया मंगल पांडे ने। लेकिन 10 मई से मेन क्रांति शुरू होता है। 10 मई 1857 को मेरठ में 20वां रेजिमेंट के जो सिपाही था वहाँ उन लोग क्या कर दिया, वहाँ जो एक क्या बोलते हैं जेल था, जेल में जाके आग लगा दिया और भारतवासी को वहाँ से क्या किया, छुड़ाकर दिल्ली की ओर अग्रसर हो गए। और दिल्ली की ओर 11 मई क्या किए, 11 मई जाके 11 मई को दिल्ली में पहुंचे सब जाकर। और वहां गए तो वहां कौन था भाई, तो मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जो जफर थे द्वितीय थे। वो वहां पर जाके बोला कि देखिए आप ही एक वृद्ध नेता हैं, हम आप ही को मतलब नेता बनाना चाहते हैं। वो बेचारा डर से क्या करे, इतना सिपाहियों से पास चल गया कि डर से कहा कि चलो भाई हमको बना दो। वो मतलब कि इनकार नहीं किए और उनको बना दिया गया। लेकिन बहुत बूढ़ा थे तो उतना लड़ाई, बूढ़ा आदमी लड़ता है ज्यादा, उतना हिम्मत नहीं था तो कहाँ से लड़ेगा। उधर एगो सिपाही था, उसका नाम था क्या जानता है, बख्त खां नाम था। वो क्या किए, उसको बना दिया गया मेन वास्तविक नेता। और बनाने के बाद वही युद्ध किए, फिर इसके बाद सब सहयोग किए और दिल्ली पर 12 मई को क्या हुआ, दिल्ली पर अधिकार कर लिए। देखिए ये दिल्ली पर अधिकार करके सब अलग अलग जगहों पर क्या किए, युद्ध करना शुरू कर दिए। जैसे आप लोग के एक मैप से हम बताते हैं, मैप के माध्यम से कि कहां से कहां ये जो विद्रोह थे फैले। तो सबसे पहले आपका ये देखिए, ये पहले यहाँ बांग्लादेश जो था एक ही में था, बांग्लादेश। ये इस समय इधर पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, ये जो यहाँ पे सबसे पहले दमदम में, दमदम से शुरू हुआ। फिर दमदम के बाद कहाँ आए, दमदम के बाद आ गए यहाँ क्या बोलते हैं, बहरामपुर। बहरामपुर से फिर यहाँ पर आए, बहरामपुर से आगे हम लोग बैरकपुर। और बैरकपुर ने ही मंगल पांडे क्या किए थे, युद्ध कर दिया। और बैरकपुर में मंगल पांडे जब जैसा ही यहाँ पे हत्या की, फिर इसके बाद यूपी में मेरठ में, यहाँ पे यूपी है मेरठ,
मेरठ में क्या हुआ कि यहाँ पे आके 10 मई को आंदोलन शुरू हुई। और देखिए जैसा ही यूपी में बहुत सारे जगह था, जैसे यूपी में आपका मेरठ, फिर मेरठ से आपका इसमें देखिए लखनऊ है, लखनऊ में कौन तो हरजत महल, मतलब जो भी यूपी में युद्ध हुआ था हरजत महल युद्ध किए। फिर एक थे क्या थे तो ये नाना साहब थे कानपुर में नाना साहब युद्ध कर दिए। फिर कानपुर में नाना साहब युद्ध किए, इसके बाद क्या बोलते हैं लियाकत अली इलाहाबाद में कर दिए। फिर अजीमुल्ला वहाँ क्या बोलते हैं फतेहपुर में कर दिए। ये सब मतलब अलग अलग जगहों में क्या कर दिए युद्ध किए। फिर यहाँ से विस्तार के बाद फिर आ गया दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद यहाँ पे राजस्थान, ये जगह राजस्थान, फिर यहाँ से मध्य प्रदेश, यानी इतना क्षेत्र पर यहाँ पे क्या हुआ था, ये बिहार में फिर आए। ठीक है, यानी ये सभी जगहों पर आंदोलन 1857 की क्रांति फैला। 1857 की क्रांति जब इन जगहों पर जो फैला तो सभी ने अलग अलग, जैसे अब यहाँ यूपी में सब अलग अलग किए, यहाँ पर भी बिहार में भी क्या हुआ। बिहार में जानते हैं सबसे पहले जगदीशपुर कहाँ है, भोजपुर जिला में है। जगदीशपुर में कौन युद्ध किए थे, वीर कुंवर सिंह के नाम जानते हुए कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह बेचारा इतना युद्ध किए, बिहारी तो इसी लड़े में आगे रहबे करता है, बिहारी लोग इतना कस के लड़े कि क्या हुआ भाई, तो कुंवर सिंह का क्या कर दिए, पूरा ज्यादा मतलब युद्ध किए और बहुत ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किए कुंवर सिंह। फिर कुंवर सिंह के बाद कौन आया, कुंवर सिंह उधर लड़ रहा था, इधर पटना में पीर अली कहा कि आओ तो हनिकन समाय लेते हैं, काहे ला भाई, तो कर पुस्तक के दुकान था, पुस्तक तो कनिए बंद कर दिया था। उस चलते वो अपने लड़ाई करना शुरू कर दिया कि इधर कोई नहीं आ सकता है ना। और गया में देखो बाबू, गया में भी एगो आके यहाँ करीम अली जो थे गया में, हमारे जो गया है यहाँ भी करीम अली क्या कि यहाँ भी युद्ध किए कि गया में कौन आ जाता है आ जाओ, यहाँ भी अपना युद्ध करना शुरू कर दिए। फिर एक गया में हुआ, और भी जैसे यहाँ बिहार में बहुत जगहों में हुआ था। फिर जैसे मुजफ्फरपुर में हुआ था, मुजफ्फरपुर में क्या कौन किए थे भाई, तो मुजफ्फरपुर में वारिस अली किए थे, तो वारिस अली थे वो बहुत ज्यादा युद्ध करना शुरू कर दिए। यानी सब अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध करना शुरू कर दिए। जैसे मध्य प्रदेश में क्या है तो ग्वालियर में कौन युद्ध किए थे भाई, यहाँ ग्वालियर में युद्ध हुआ था। फिर और भी जैसे झांसी में क्या हुआ था, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कर दी, और रानी लक्ष्मीबाई इतना मतलब युद्ध की, वही एक ऐसा महिला थी जो मर्दों जैसा लड़ी थी। ठीक है, हीरोज कहे थे कि वो महिला जो है एक ही मर्द है जो हमेशा मतलब लड़ी थी, आगे बताएंगे उसका। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सब अपने अपने जगह में युद्ध किया। दिल्ली में जान में करते हैं बहादुर शाह द्वितीय। फिर यहाँ राजस्थान में भी जैसे हरदयाल थे और जयदयाल थे, ये सब जो थे जयदयाल और हरदयाल यहाँ राजस्थान में लड़े थे। यानी अलग अलग जगहों पर सब अपना अपना क्षेत्रों में युद्ध करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से हमारा युद्ध का जो विस्तार हुआ, लेकिन इसका जो असफलता का कारण है बहुत सारा रहा। जैसे पूरे हमारे इधर जो उत्तरी क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र था, इधर के लोग उतना युद्ध नहीं किए, उतना भाग नहीं लिए इसमें, लेकिन जो भी था हम जनता दिलचस्प लेकर भाग लिए, तब जाके ये आधा तक ही रहा और बहुत सारे सफलता के कारण था। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। आज इतना ही।